हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसएसबी में जो पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB जो पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालने वाला है, तो उसमें 450 पोस्ट सेंक्शन हो रखी है। वो काफ़ी समय पहले ही पोस्ट सेंक्शन हो चुकी थी। उसके बाद ही लगातार कैंडिडेट जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, परंतु काफ़ी लंबे समय से वो सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। उनको कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसी संबंध में एक आरटीआई लगाई गई थी और इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच जो कि लाजपत नगर में है, तो उनकी तरफ से उस आरटीआई का रिप्लाई भी आया है। और उसमें जो उन्होंने रिप्लाई किया है, तो जब आप भी देखोगे उसको तो आपके लिए भी वो चौंकाने वाली खबर है। और ये जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है जो डीओई में पीआरटी की स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकल ही नहीं रहा है। उन्होंने पोस्ट काफ़ी समय पहले ही क्रिएट कर दी थी और तभी से सभी कैंडिडेट्स को उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द डीओई में पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखेंगे। परंतु इतने लंबे टाइम के बाद भी जो रिप्लाई आया है अभी, तो वो संतोषजनक नहीं है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपको दिल्ली में कब तक जो डीओई पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, कितना समय और लग सकता है। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आरटीआई लगाई गई थी और उसका रिप्लाई क्या आया है। और एक बार आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, तो उसको भी ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटी शेयर करते हैं जो कि अगर आप एज ए स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। क्योंकि वहाँ पे जब भी आप स्टार्टिंग में एज ए स्पेशल एजुकेटर काम करते हैं तो फ्रेशर बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं और आपको उन सब चीज़ों का नहीं पता होता कि स्टार्टिंग में कैसे आपको डील करना है बच्चों के साथ, क्या क्या एक्टिविटी आप करवा सकते हो। तो अब हम अपने इंस्टाग्राम पे भी ये सब चीज़ें डाल रहे हैं और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये आरटीआई लगाई गई थी जाकिर अब्बास की तरफ से। तो ये जो उन्होंने रिप्लाई दिया है, अब 12 फरवरी 2024 को ये रिप्लाई आया था आरटीआई का, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज लाजपत नगर न्यू दिल्ली की तरफ से आया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच ही हैंडल करती है, जो कि लाजपत नगर में है। तो इससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो रिक्रूटमेंट रूल्स बनने से लेके और जो भी रिटायरमेंट तक के, तो सभी काम आईईबी लाजपत नगर द्वारा किए जाते हैं। तो ये उन्हीं के द्वारा अब रिप्लाई किया गया है। और आप जानते हो कि लगभग एक साल पहले 450 जो डीओई में स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट क्रिएट की गई थी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो उसके बाद से ही लगातार आपको ये उम्मीद थी कि कभी भी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और आप लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। पर ये जो आपके लिए न्यूज़ है ये थोड़ी सी मतलब बुरी ज़रूर है, पर ये थोड़े टाइम के लिए है, क्योंकि कभी ना कभी तो पोस्ट ज़रूर आनी है। तो इसमें आपने देखा कि ये 2 पॉइंट यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि विद रेफरेंस टू अबव साइटेड आरटीआई फॉलोइंग रिप्लाई में बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो
इन्होंने 5 पॉइंट मेंशन किए थे अपनी आरटीआई में, तो उसमें से बोला है कि 1, 2, 4, 5 जो ये 4 पॉइंट है ये तो रिलेटेड नहीं है इस ब्रांच से, बट जो पॉइंट नंबर 3 था वो रिक्रूटमेंट रूल के बारे में पूछा गया था, तो वो बोला है इन्होंने कि अंडर प्रोसेस है अभी भी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 साल पहले जो डीओई में 450 स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट क्रिएट हुई थी उनके अभी भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं। और आपने कुछ दिन पहले ही देखा है कि वो परमानेंट 450 स्पेशल एजुकेटर लेने की बजाय इन्होंने जो 450 गेस्ट स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूट किए हैं जो कि डीओई में ही, और उनको भी रिक्रूटमेंट रूल बनाने के बाद ही उनको ज्वाइनिंग दी गई है। और जितना मैं जानता हूँ तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक जो परमानेंट टीचर को के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल चाहिए होते हैं वो ही तकरीबन सेम लागू होते हैं गेस्ट टीचर पे। बस गेस्ट टीचर की जो लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट बनती है परसेंटेज के बेस पे, जो भी उनके रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उनके बेस पे, और जो परमानेंट टीचर है वो पेपर पास करके तब मेरिट लिस्ट बनती है। बट रिक्रूटमेंट रूल कहीं ना कहीं सेम होते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो दोनों को ही फुलफ़िल करना पड़ता है। पहली बात तो 1 साल, लगभग 1 साल होने के बाद भी अभी तक भी ये बता रहे हैं कि रिक्रूटमेंट रूल अंडर प्रोसेस है। और दूसरी बात, इन्होंने परमानेंट टीचर को ज्वाइनिंग न दे के, उनका नोटिफिकेशन न निकाल के इन्होंने गेस्ट टीचर को ज्वाइनिंग दी है, और उनके भी इन्होंने अलग से रिक्रूटमेंट रूल बनाए हैं पहले, तभी इन्होंने भर्ती किया है। तो उनके लिए भी पैनल बनाया गया था, पैनल बनाने के बाद उनके रिक्रूटमेंट रूल बने थे, उसके बाद इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था, एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उनको ज्वाइनिंग दी है। तो आप देख सकते हो कि गेस्ट टीचर को भर्ती करने के लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर दिया है, और सभी जो 450 गेस्ट टीचर हैं उनको ज्वाइनिंग भी दे दी है इन्होंने। बट इन्होंने परमानेंट टीचर को लेके कोई एफर्ट नहीं किया है, अभी तक भी इनके रिक्रूटमेंट रूल तक पेंडिंग है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे साथी थे जिनकी ये लगातार क्वेरी थी, ये डाउट थे कि सर डीओई में जो पोस्ट सेंक्शन हुई थी उसमें कब तक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। तो फ़िलहाल देख सकते हो ये अभी हाल ही का जो रिप्लाई आया है, तो अभी तक आपके रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं, और रिक्रूटमेंट रूल बनने के बाद ही फिर डीएसएसबी को रिक्वेजिशन भेजा जाएगा, और उसके बाद ही आपकी पोस्ट का एडवर्टीजमेंट आने की हम संभावना मान सकते हैं। बट आप हताश निराश मत होइएगा, आप अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें डीओई में बेशक ना आए अभी वैकेंसी, तो इसके अलावा और भी आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे आप देख रहे हो कि बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, और यहाँ पे भी आप देख लोगे लगभग, ये डीओई की हम बात कर रहे हैं, बट एमसीडी में पहले ही बने हुए हैं रिक्रूटमेंट रूल, और एमसीडी में तो पहले भर्ती भी हो चुके हैं स्पेशल एजुकेटर, तो इसलिए एमसीडी में भी आने वाली है, क्योंकि जो प्रमोशन लेके चले जाएंगे टीजीटी लेवल पे, तो उनकी जगह पे नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिएगा, और बिल्कुल भी इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल बन जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे भी जो 450 डीओई में स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, फेसबुक ग्रुप को, और आप इंस्टा के जो हमारे ग्रुप को, सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्योंकि हम वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, जिन टॉपिक पे हम वीडियो नहीं भी बना पाते तो उनको वहाँ पे ज़रूर हम पीडीएफ उनका शेयर कर देते हैं। तो आप हर जगह हमें फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।